आप ये 32 दिन करेंगे ऐसे। हाँ, एक शाखा का चालू। नमोस्तु आचार्य श्री जी। द्वैमुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी, 10 लक्षण वर्ष में 3 बार आते हैं, पर हम लोग भाद्रपद वाले 10 लक्षण को विशेष रूप से मनाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है कि ये चातुर्मास का काल जो रहता है, इसमें वातावरण समशीतोष्ण रहता है। इसमें सहनशीलता अच्छी रहती है। ज़्यादा ठंडी में लोगों को खाली पेट में ठंडी सहन नहीं होती। ज़्यादा गर्मी में पित्त बढ़ता है, तो वह माघ और चैत में थोड़ा कठिन पड़ता है। इस समय समशीतोष्ण वातावरण रहता है, वर्षा का काल है, भूख भी थोड़ी मंद रहती है। और पहले के काल में वर्षा योग में थोड़े कार्य कम भी रहते थे, यहाँ वहाँ जाना नहीं करते थे लोग। और इसमें एक और सबसे बड़ी खासियत बढ़ती है, तो अच्छे से उनके व्रत वगैरह बिना कष्ट अनुभव किए या कुछ भी ऐसे वेदना का या कोई भी ऐसे मन में विचार नहीं आता है, और अच्छे से सुखपूर्वक विशुद्धिपूर्वक हो जाते हैं, इसलिए करते हैं। नमोस्तु आचार्य। नमोस्तु आचार्य श्री। 16 कारण के 16 क्यों 32 क्यों नहीं होते? 32 क्यों होते, 16 क्यों नहीं होते? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखो, आगम में ऐसा वर्णन है, जहाँ पर इस 16 कारण का वर्णन है ना, वहाँ पर 32 दिनों का एक पर्व बताया। 32 उपवास पहली विधि है, दूसरी विधि एक आहार एक उपवास है, और तीसरी विधि एक आसन है। जघन्य से 1 वर्ष, मध्यम से 5 वर्ष, उत्कृष्ट से 16 वर्ष, और तीनों शाखा का करें तो उत्कृष्ट माना है। इसलिए एक आहार एक उपवास से करें, चाहे भक्ति से एकासन से करें, 2 दिन एक भावना भाने को बोला है। ये धारणा पारणा के मिस से सब बताया है कि 32 दिन, और बाकी 2 दिन एक भावना, दर्शन विशुद्धि आदि एक एक भावना है, 2 दिन तक भाना चाहिए, ऐसा बताया। और किसी को पूछना है? एक कविता सुनाते हैं। क्षेत्र की महिमा। अपन किसी क्षेत्र पर जाते हैं तो उसकी महिमा है, क्योंकि समय हो जाता है, थोड़ी देर हो जाती है, कार्य से रहते उसी समय कुछ लोग आते हैं, तो समय जल्दी निकल जाता है, जल्दी आने की कोशिश करते हैं। अब दिन छोटे होते तो क्षेत्र की सिद्ध 1 नंबर पे इस पर ही है। सिद्धवातिशय क्षेत्र जहाँ हो, सिद्धवातिशय क्षेत्र जहाँ हो, निर्मल मनवा विशुद्धि वहाँ हो। निर्मल मनवा विशुद्धि वहाँ हो। पूरी स्मृतियाँ इस संस्मरण में याद आ जाते प्रभु चरण में। पूर्व स्मृतियाँ, पहले भी कभी अपन गए हो वहाँ,
और कोई साधु संग रहे हों, कभी अपन ने सेवा भैया वृत्ति या आहार दान आदि किया हो, प्रवचन सुना हो, तो पूर्व स्मृतियाँ संस्मरण में याद आ जाते प्रभु चरण में। पश्चाताप मन विकार छोड़े, आत्मगुणों में मन को जोड़े। वहाँ जाकर पश्चाताप होता है कि कोई हमसे छोड़ करके हमारा मन आत्मगुणों में लग जाता है। तो पश्चाताप मन विकार छोड़े, आत्मगुणों में मन को जोड़े। भौतिक साधन याद ना आवे, प्रभु गुण कीर्तन दिल से गावे। कि वहाँ पर भौतिक साधन याद नहीं आते। वहाँ ऐसा वातावरण रहता है कि आप तो घर में रहते, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, बहुत सारे अच्छे बैठने के साधन। वहाँ पर चट्टानों पर बैठ जाओ, खुली हवा मिल जाती है। घर जैसा नहीं रहता, लेकिन वहाँ पूर्व हमारे महान पुरुष लोग हुए हैं, तो उनकी साधना को जानकर, देखकर, या क्षेत्र की महिमा अतिशय को अपन देख करके भौतिक साधनों को भूल जाते हैं। प्रभु का गुण कीर्तन ही हमको अच्छा लगता है। बीत राग छवि नयन समाती, प्रभु वाणी महिमा सुख लाती। बीत राग की छवि अपने नयनों में समाती है, बहुत अच्छी लगती है, और प्रभु की वाणी महिमा सुख को प्रदान करती है। वहाँ कोई गुरु मिल गए तो हमको उनकी वाणी भी सुनने मिल जाती है। ये प्रभु की वाणी है। गुरुमुख से जिन वाणी सुनते, बढ़े नियम व्रत मन में गुनते। गुरुमुख से जिन वाणी सुनते और अपने नियम व्रत बढ़ जाएं, ऐसा मन में लाते हैं भावना कि कुछ ना कुछ हम इनसे नियम व्रत ले लें, आगे बढ़े। भूल जगत को निज में झूलें, मन प्रसन्न हो खुश हो फूलें। जगत को भूल जाते हैं, अपने आप में झूलते हैं, अपने अंदर ही अंदर प्रसन्न होते हैं और खुश हो करके फूले नहीं समझ। यहाँ का वातावरण वर्षा मुनियों ने की है, यहाँ की वर्गणाएँ बहुत पवित्र हैं, तो बहुत आनंद आता है। पुण्य बढ़ाते चारित्र बढ़ता, शिव सोपान ही भविवह चढ़ता। अपने पुण्य को बढ़ा लेते हैं अपने स्वभावों से, और चारित्र भी बढ़ता है, कुछ नियम वगैरह बढ़ाने की इच्छा होती है, और फिर मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर हम आगे बढ़ते हैं। गुरु आशीष जहाँ मिल जाता, नहीं कष्ट कुछ भविवह पाता। गुरुओं का आशीर्वाद वहाँ मिलता है। अगर कोई चढ़ाई भी चढ़ना हो, पहाड़ चढ़ना हो आदि आदि, तो भी कोई कष्ट अनुभव में नहीं आता। क्षेत्र की महिमा बड़ी निराली, शिव मंजिल को देने वाली। क्षेत्र की ऐसी महिमा बड़ी निराली है कि हमें धीरे 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 आगे बढ़ा करके शिव मंजिल तक ले जाती है। ऐसी मंगल भावना है। बोलिए महावीर भगवान की जय। हाँ, थोबन जी में बनाई थी। सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुनि बंद मनुष्य ममस्ति। सांगवाणी माता की जय।